यहाँ रह रहे थे, हमको पुलिस वाला सब एकदम बेइज्जत करके रोड पर आज फेंकवाया है। हम नहा रहे थे, आके सब बोला बाहर आइए, खाना बन रहा था, बच्चा लोग को पानी में निकाल दिया। इतना सामान बच्चा है, बहुत हम परेशान हैं, हम बहुत बेचैनी में, ऐसा सरकार में हम बहुत महसूस हो रहा है। हम लोग मीडिया वाला को इसलिए बुलाए हैं कि हम यहाँ 26 साल से रह रहे हैं। जो लड़का का हम फोटो दिखा रहे हैं, इनका जन्म यहीं हुआ, यहीं इसका मर्डर भी हो गया, इसको मार दिया गया, इसका कोई इंसाफ हमको नहीं मिला। और इधर में हमरा पर 2 केस किया है। राष्ट्रपति का हमको चिट्ठी मिला था कि आप यहाँ रहिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, जब तक आपको कहीं सरकार दे नहीं देता है। तो हम यहाँ रह रहे थे, हमको पुलिस वाला सब एकदम बेइज्जत करके रोड पर आज फेंकवाया है। हम नहा रहे थे, आके सब बोला बाहर आइए, खाना बन रहा था, बच्चा लोग को पानी में निकाल दिया। इतना सामान हमरा फेंका, सारा सामान हम लोग का बर्बाद हो गया, सब तोड़ फोड़ कर दिया, सारा लाइन काट दिया, बहुत कुछ किया। मीटर उखाड़ के ले गया, मीटर लगा हुआ था। अब बेटा का भी हमको आज तक इंसाफ नहीं मिला। जो नीतीश कुमार बोलते हैं कि सुशासन का सरकार है, ऐसा सुशासन होता है तो ऐसा नहीं रहे। हम बोले कि हमको कागज दिखाइए, कौन भेजा खाली करने के लिए, केस चल रहा है। बोला कि कोर्ट में आप जाके समझिएगा, अभी आप यहाँ से निकलिए। निकाल दिया जबरदस्ती, बेइज्जत करके। बेटी है, बहू है, सबको निकाल दिया। बच्चा है, बहुत हम परेशान हैं, हम बहुत बेचैनी में, ऐसा सरकार में हम बहुत महसूस हो रहा है। हम 14 साल से शुगर के मरीज हैं, हमारा दवा पर हम चलते हैं, हमारा दवा भी तो सब जहाँ तहाँ फिर दिया है। बहुत हम यही कहेंगे कि सरकार में बहुत जुल्म कर रहा है, जुल्म किया है। सर आप बताइए, टेक्निकल आप बताइएगा, पेपर ऊपर आपको नोटिस दिया गया था पहले ये खाली करने के लिए? नहीं, इसमें मूल अधिक है कि भाई कहीं रोड पर भी किसी को आप हटाते हैं तो खबर कीजिएगा। हम तो 26 साल से मोहर दी जाती है तो हमको नोटिस देते ना, जबकि ऑलरेडी जो है इस पर जो मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में लंबित है, तो इसका मालिक तो ऑलरेडी अब कोर्ट हो गया। कोर्ट हमको कहता हट जाइए तो हट जाते। ये जमीन जो है सरकारी जमीन में है, सरकार की जमीन है, भवन निर्माण की जमीन है। भवन निर्माण का जो जमीन है भाई, ये पूरा जमीन है। लेकिन हम जो है यहाँ 26 वर्ष से रह रहे हैं, केंद्रीय चयन परिषद हमारे 10 साल बाद यहाँ पर भी भवन निर्माण ने बदमाशी किया। जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो आपने किसी को अलाउड कैसे किया? कैसे आप अलाउड कर दिए? और ऊपर से हम पर मुकदमा ठोक दिए। न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। मुख्य इसमें जो है भवन विभाग सारी बात को जानता है, इसलिए उसने इंटरफेयर नहीं किया। इसमें जो है केंद्रीय चयन परिषद के मतलब एसपी और डीएसपी ने साजिश करके कि अभी विपत्ति में ही है, इसको मतलब ये 1 महीना से लगता है कि लोग चुपके प्रक्रिया चला रहे था। अटेंडम आके हमको खाली करवाना है तो हमको नोटिस दीजिएगा। हाँ, मुहर दी जाती है। नहीं मिला। डीएम साहब से बात हुई तो डीएम साहब ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ से कोई आदेश नहीं है। हम बोले कागज दिखाइए, कागज बोले कि कोई कौन खाली करने के लिए। कभी बोला एसपी बोल रहे हैं, कभी बोला कलेक्टर के आदेश है, कलेक्टर बोला है, कभी बोल रहा था कोर्ट बोला। हम बोले आप अपना नाम बताइए, अपना कागज दिखाइए, मजिस्ट्रेट है तो कोई भी आ जाएगा खाली करवाने। नहीं दिखाया। कागज मांगते रह गए, कागज नहीं दिया, लास्ट तक नहीं दिया। बोला बेटा को दे दिए, बेटा को दिया है, उसमें कोई कागज नहीं दिया है। सिर्फ दिखा रहा है कि सिपाही वाला कोई। डीएम साहब से बातचीत हुई थी आपको जिस समय खाली? डीएम साहब से बात। डीएम साहब क्या बोले? डीएम साहब का है कि हमने आदेश नहीं दिया है, यहाँ से कोई आदेश नहीं है। कोई आदेश नहीं है। जब आप अगर आदेश हूँ हम, अगर भाई हमारे के यहाँ से रहता तो हमको वास्तविकता बताया जाएगा ना कि हाँ इस पर 2 मुकदमा न्यायालय में लंबित है। और राष्ट्रपति भवन के पत्र के आधार पर इनके रहने की व्यवस्था की गई थी।
और वो जो राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से जो आपको लेटर है, वो लेटर है आपके पास? जी हाँ है, ठीक है। चिट्ठी है। वो भवन ये जो है मुख्य सचिव को भेजा गया था। मुख्य एक सचिव कॉपी आपके पास होगा ना? हाँ अभी है। अच्छा, उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन भी लिमिट था कि इस टाइम? नहीं, वहाँ यही कहा गया था कि भाई उन्हें भवन सचिव को बुलाकर कहा था कि भाई ये सेवा में थी, ये आदमी घर विहीन है, रोजगार विहीन है, सेवा से हटा दिया, परिवार कैसे रहेगा? तो भाई रहने की व्यवस्था इसको करो जब तक इनकी नौकरी नहीं हो जाती। नौकरी तो मिला नहीं और इसके बाद इन लोगों ने मुकदमा कर दिया। कौन से विभाग में सेवा कर रहे थे? विशेष शाखा, सीआईडी के विशेष शाखा में। वहाँ भी वहाँ भी न्याय नहीं मिला। ये बेटा जो है ये सतयुग के आदमी थे, कमाना खाने से फाइल कोई मतलब इनको नहीं था। इनको जो है इंटेंशनली किसी ने धक्का मरवा के मरवा दिया। उसका भी अभी तक जो है पुलिस जो है चार्जशीट नहीं किया। चार्जशीट तो गाड़ी का हम फुटेज निकाल के दिए हैं, तो भी अभी तक कोई गाड़ी कार्रवाई नहीं नहीं हुई पकड़ा। है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हम मतलब राष्ट्रपति से लेके गृह मंत्री, केंद्रीय मुख्यमंत्री, गवर्नर, सीनियर एसपी सबको हम पत्र दिए हैं, जिसका कोई अभी अथी नहीं हुआ। लेकिन ये आखिर अभी शासन खाली कर लास्ट सवाल होगा। नहीं, आखिर शासन और प्रशासन आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? तो कारण क्या है? अब तो क्या कारण है ये हम कैसे बता सकते गरीबी हैं? हो सकता है, आपको लगता है कि क्यों नहीं सुन रही है? आपकी तरफ से गलती है? शासन प्रशासन क्या गलती कर रही है? कारण शासन यही प्रशासन है को कि कल्ला टैक्स का पैसा और इधर लेके इधर सब इधर 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 यहाँ पे कल्ला टैक्स का पैसा लेके सब अपना जेब भरता है, अपना काम करता है और बस कल्ला जनता को कल्ला ये सब यहाँ से लेके दिल्ली तक बना दिया। ये आप कौन कल्ला- है? आप कौन है? क्या इनके बच्चा हैं, इनके लड़का है? भाई है। शासन प्रशासन जब सुप्रीम कोर्ट का जज कल्ला घूस लेते पकड़ा रहा तो शासन प्रशासन देश का कैसा आप इल्जाम नहीं लगा सकते। आपका साइड दीजिए। वो बात नहीं है। जैसे कहा रहे चलिए लास्ट सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से आपका अस्त व्यस्त सामान है, अब आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप यहाँ से चले जाएंगे या फिर स्टैंड करेंगे सरकार के खिलाफ? हमको तो किसी से कोई लड़ाई है, हमको तो सरकार से मांग था कि भाई हम गृह विहीन, भूमि विहीन हैं, कोई सेवा नहीं है, मेहनत मजदूरी करके किसी तरह जीते हैं। हम यहाँ न्यायालय में मुकदमा है तो न्यायालय हमको कहेगा कि हट जाओ, हम हट जाएंगे। अवैध कह के हमको नौकरी से हटा दिया। आप न्यायालय के गलत तरीके से मतलब यहाँ भवन निर्माण भी किया। वो तो भवन निर्माण भाई भवन निर्माण के सचिव भी भाई हमसे कागज मांग दिए, वो कह कि नहीं ठीक है।